दोस्तों आज के समय में जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग खुद देख सकते हो। जो आईबीपीएस की वैकेंसीज का ट्रेंड चल रहा है, आपने एक बार देखा होगा कि जब टाइम था 2013 और 14 का, तो उस दौरान अगर हम बात करें क्लरिकल पीओ में तो ऐसा था कि लगभग 15-16 हज़ार के आसपास में, इवन 20-21 हज़ार तक पीओ की वैकेंसीज जो है उस समय पर आती थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा पुराना ट्रेंड बताऊं कि जो 2013 था, 13 में अगर आप देखोगे कि जो क्लरिकल स्टाफ था वो लगभग आपका 39,000 के आसपास में वैकेंसीज भरी गई थी। ये मैं आपको आईबीपीएस का बता रहा हूँ। और जो पीओ में वैकेंसीज थी वो आपकी थी 21,680। अब उसके बाद साल दर साल 2014 में भी ठीक चलता रहा। अगर हम क्लरिकल की बात करें तो चलो 17,000 वैकेंसीज वहाँ पर आई, ठीक है। और पीओ में वैकेंसीज हुई 16,721। अब आप ये देखना कि 2015 जब आया तब तक ठीक था। अगर हम क्लरिकल कैडर की बात करें तो 24,000 वैकेंसी जो है हमें वहाँ पर देखने को मिली, और पीओ में 12,000 वैकेंसी थी। ये आपकी जो है एक तरीके से डिक्लाइन फॉर्मेट में हमें देखने को मिली है, ठीक है। अब आज के समय में अगर आप देखोगे लास्ट 4-5 सालों का ट्रेंड अगर मैं आपको बता दूं, 2018 ले लो, 19 ले लो और 20 ले लो और 21 ले लो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार पीओ में क्या चल रहा है और क्लरिकल में किस तरीके से जो वैकेंसीज हैं इनका डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2018 की आपको बात बताऊं तो क्लरिकल केवल 7,200 के आसपास में भरे गए थे, ठीक है। और अगर आप यहीं पर पीओ देखोगे तो वो 4,000 की संख्या आ गई थी, 4,252। अगर आप उसके बाद 2019 में जाओगे तो यहाँ पर क्लरिकल की वैकेंसीज में बड़ा इजाफा हुआ था, 12,000 के आसपास में वैकेंसीज थी, बट पीओ में वही 4,300 के आसपास में, ठीक है। 2020 आया तो आपने देखा होगा कि 2020 में क्लरिकल जो है वो काफ़ी नंबर्स कम थे, मेरे पास में एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है। आपने पीओ भी देख रखा होगा, पीओ के नंबर्स भी वही 3,3500 के आसपास में। ये वैकेंसीज का आज के समय में ट्रेंड रह गया है। अब आप ये देख लो कि जो 2021-22 का रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें भी यही हालात चल रहे हैं। आपने आरआरबीज में देखा बहुत कम वैकेंसीज हैं। अब आगे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल आएगा, इसमें भी कुछ ऐसे ही फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि अभी के समय में जो बैंक हैं इनके पास में जो रिक्त पद हैं, नंबर ऑफ जो वैकेंट पोजीशंस हैं, वो गाइस नियर अबाउट आप ये मान सकते हैं कि लगभग 40,000 के आसपास में जो है वो वैकेंसी इनकी खाली हैं। 41,000 और 177 इतनी वैकेंसीज जो हैं ये पीएसबीज में खाली हैं। बट इनफैक्ट जो भरी जा रही हैं वो साल दर साल इनका रेशियो कम कर दिया जा रहा है। तो इसी वजह से जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। अब आप कहोगे कि ये वाली बात आप मुझे क्यों बता रहे हो, तो गैस मैं पहले तो आपको बता दूं, कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि आप अगर इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत अच्छे खासे हैं। आपको अपनी मेहनत, अपना पोटेंशियल बढ़ाना होगा, तभी जाकर आप सेलेक्ट हो पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं, एस्पेरेंट होते हैं बैंक एग्जामिनेशन में, इनका गाइस नंबर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि इनका नंबर घट जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एम्पल अमाउंट्स में जो एस्पेरेंट है वो लगातार आ रहे हैं, बट वैकेंसीज डाउन हो रही हैं। इसी वजह से कंपटीशन आज के समय में टफ हो रहा है। और जो सबसे बड़ी गलती बैंक है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जो पेपर लेने का तरीका जैसे प्री है, कायदे में आप प्री को इतना अच्छे लेवल का बनाओ ताकि जो बढ़िया कैंडिडेट्स है जो मेंस लेवल तक की तैयारी साथ में कर रहा है वो भी इस पेपर में सस्टेन अपने आप को कर पाए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो स्पीड, जिसकी स्पीड अच्छी है वो पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए कि क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने कितने आपको आते हैं वो मैटर सबसे ज़्यादा यहाँ पर करता है। तो आपने देखा होगा ना कि जब मेंस का एग्जामिनेशन आता है तभी कट ऑफ बिल्कुल नीचे गिर जाती है, प्रीलिम्स की बात आती है तो कट ऑफ भाग जाती है। अब आप देख सकते हो कि यार 100 में से कट ऑफ 80 जा रही है, और जब मेंस की बात आ रही है तो वहाँ पर 71, 72 जा रहे हैं 200 में से। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो दिनों दिन जो है मेंस में इंक्रीज़ हो रहा है और प्रीलिम्स में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा आसान हलवा काइंड ऑफ आप समझ सकते हो। तो वहाँ पर क्या है, जो बहुत तेज़ रफ्तार वाला बंदा है ना वो इस एग्ज़ाम को निकाल ले रहा है। तो देखो गैस, चेंजेस तो आने वाले टाइम पर होते रहेंगे। आपको पता है एनआरआई-सीईटी अगले साल आ जाएगा तो सारी वैकेंसीज एक जगह कंबाइंड हो जाएंगी और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आप लोग देख पाएंगे किस फॉर्मेट में होगा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इनसे कोई बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ आपके लिए यही एक मैसेज है कि अगर आप अपने आप को तैयार करना चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए
तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा और इस टफ कंपटीशन में अपनी हिस्सेदारी दिखानी होगी। तो ये कुछ फैक्ट थे, जो स्टेट्स थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि हाँ यार, हमें कहाँ कहाँ पर मूव करना है जिससे कि हम कुछ यहाँ पर बेहतर कर पाएँ। ठीक है, देखो एक चीज़ आप समझ लो कि जो बैंक का मैनेजमेंट है वो आए दिन कोई ना कोई अलग अलग तरीके के सिगूफे डालता रहेगा। आप देखते हो कभी जो अप्रेंटिस है इसका रिक्रूटमेंट निकाल दिया जाता है, कभी बिना वजह का कोई मनीपाल आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, उधर आ रहा है। एक आईडीबीआई जैसी प्राइवेट बैंक में इतनी सारी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, और अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वहाँ पर स्टाफ जूझ रहा है। और इस बार तो आपने देखा होगा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना शानदार रहा है। ठीक है, हर एक बैंक प्रॉफिट में गई है और उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को डिविडेंड फॉर्मेट में भी दिया है। लेकिन बात आती है कि स्टाफ की, रनिंग स्टाफ को इंक्रीज़ करने की, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है। अभी मैंने पिछले दिनों देखा था, कुछ लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया, मतलब 2 बंदे मिलकर पूरी ब्रांच चला रहे हैं यार। ठीक है, 2 लोग मिलकर एक ब्रांच को ऑपरेट कर रहे हैं, रूरल ब्रांच को। तो ये कहाँ से मतलब है? एक स्टाफ है, एक क्लरिकल कैडर है, एक ऑफिसर है, ठीक है, एक चलो उन्होंने पियोन गार्ड समथिंग कुछ रख रखा है। तो ऐसे तो ब्रांचेस चल रही हैं। ठीक है, फिर आ रहे हैं जो अप्रेंटिस वाले, उनको रखा जा रहा है। ठीक है, दूसरी ब्रांच से रिपोर्ट होकर वो बंदा आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी गलत फॉर्मेट में जा रही हैं। बट मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि अगर आप सपना देख रहे हो सरकारी नौकरी का, तो आप एक काम करो, जितनी ज़्यादा मेहनत हो पाए, जितना आपके अंदर पोटेंशियल हो, सारा लगा डालो और सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आप ये मान कर चलो कि अगर बैंक 4 वैकेंसी भी निकालेगा तो इंडिया में इतना टैलेंट है कि इन 4 वैकेंसी के लिए भी युवा आएंगे और वो सिलेक्शन लेंगे। तो अगर वैकेंसी 400 आ रही हैं या फिर 4000 आ रही हैं, पहले ज़रूर 20,000 21,000 आती थी, तो वो ज़माना भूल जाओ। लेकिन अब जो आ रहा है उसमें सर्वाइव करने के लिए हमें अच्छी तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस मेरा ये मानना था कि आपको थोड़ा सा पुराने स्टेट्स दिखाए जाएं जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो और इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें और अपना सिलेक्शन लें। दैट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, और एक चीज़ गाइस और आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स है, इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स फंडा की जो पीडीएफ है इनको आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ही रिजनेबल पीडीएफ है, पूरे 1 ईयर की पीडीएफ आपको सारी की सारी एक सिंगल प्लेस पर मिल जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो मंथली आपको सारे क्वेश्चंस मिलते हैं 500, वो आपको मिलेंगे डिटेल्ड फॉर्मेट में, प्लस आपको जो बैंकिंग है, इकोनॉमिक है और जो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये आपको मंथली बेस पर मिलता है। और साथ में रिवीजन की जो क्लासेस होती हैं वो भी आपको मिलती हैं, और हम आपको 1 लाइनर भी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको मिलते हैं। और जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कंप्लीट मंथली पूरा पैकेज हर एक मंथ का मिलता है। तो ऐसे 12 महीनों का करंट अफेयर्स आप सभी को मिलेगा अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाएँ, और सारी PDF आप लोग 1 जनवरी 2022 से आप ले पाएंगे। और अगर किसी को 2021 का चाहिए होगा तो वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाएं और इसको डाउनलोड कर लें और PDF का यूज़ करें और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।